विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर और विद्यार्थियों इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स जिसका नाम है कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम। और कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम का पेपर है जिसका नाम है मेडिसिनल प्लांट यानी कि औषधीय पौधे। यह जो सिलेबस है ये मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है और यह सिलेबस प्रथम वर्ष का सिलेबस है यानी बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीएचएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए डिजाइन किया गया है। और यह सिलेबस एमपी में यानी मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सिलेबस है। इस सिलेबस को टोटल 2 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। पहला पार्ट बात करते हैं तो यहां पर हम चलेंगे तो मेडिसिनल प्लांट यानी औषधि पौधे का जो सिलेबस है किसका प्रकार है तो कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का एक टाइप है। मेडिसिनल प्लांट के टोटल 2 पेपर होंगे क्योंकि एक वोकेशनल कोर्स है ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसा पाठ्यक्रम है तो टोटल 2 पेपर होंगे। 2 पेपर में पहला पेपर आपका टोटल 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट थ्योरी का होगा जिसमें टोटल 100 नंबर का आपका विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की एग्जाम होगी। बचा हुआ जो 100 नंबर है उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। इस तरीके से आपका ये पेपर 100 प्लस 100 200 का पेपर रहेगा। तो यहां पर हम लोग थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले थ्योरी के सिलेबस की तरफ। यूनिट फर्स्ट की तरफ में आ गया हूं। इसमें दिया हुआ जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड भारतीय ज्ञान परंपरा, औषधि पौधों के सामान्य पहलू और भारतीय ज्ञान परंपरा को आपको पढ़ना होगा पहली यूनिट में। इसमें डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट, परिभाषा, भारतीय संदर्भ में इतिहास, वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता है। दूसरा दिया हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स पार्ट, रूट्स, स्टीम, लीव्स, फ्रूट, शीट्स एंड देयर मॉडिफिकेशंस, पौधे के भागों, जड़, डंठल, पत्तियां, फल, बीज और उनके रूपांतरण का परिचय। इसमें आगे दिया हुआ है पंचांग्स, आयुर्वेदिक में पंचांग, 5 पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधे के 5 भाग का उपयोग आपको पढ़ना होगा। आगे दिया हुआ इंडियन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न प्रैक्टिसेस ऑफ ए कल्टीवेशन एंड द हार्वेस्टिंग, खेती और कटाई में भारतीय पारंपरिक और आधुनिक पद्धति को आपको पढ़ना होगा। 1.4 में दिया हुआ है प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड द मार्केटिंग ऑफ द मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, औषधि उत्पादों का प्रसंस्करण और भंडारण पद्धतियों और विपणन। आगे दिया हुआ है यहां पर भारतीय परंपरा में जड़ी बूटियों की सावधानियों और नैतिकता उपयोग, ठीक है। उसके बाद हर्बल औषधीय पौधों का सतत उपयोग, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ द हर्बल मेडिसिनल प्लांट, ये पहली यूनिट है। और इसमें एक्टिविटी दी हुई है आपको दिया हुआ यहां पर आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा पर चर्चा करना है, साप्ताहिक हाट और स्थानीय दुकानों में औषधि पौधों का बाजार का भी सर्वेक्षण करना है। उसके बाद जड़ी बूटियों से हर्बल उत्पाद निर्माण की कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप का भी आपको बताना होगी। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना होगा इंपोर्टेंस इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स, पार्ट 1, प्लांट पार्ट यूज एज ए पाउडर यानी चूर्ण, पाउडर या चूर्ण के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधों के भाग। जैसे दिया हुआ यहां पर आइडेंटिफिकेशन यूटिलाइजेशन ऑफ आंवला, बहेड़ा, हरड़, हल्दी, दालचीनी, सर्फगंधा, ठीक है, काली मिर्च, अश्वगंधा की पहचान और उनके उपयोग आपको पढ़ना होगा। सेकंड पार्ट में आप जाओगे तो प्लांट पार्ट्स यूज ऑफ द जूसेस, स्वरस और काढ़ा, क्वाथ, रस काढ़े के रूप में उपयोग किया जाने वाले पौधे के भाग। आइडेंटिफिकेशन यूटिलाइजेशन ऑफ द आंवला, आंवला पढ़ना है, अदरक, तुलसी, अर्जुन, ग्वारपाठा यानी कि एलोवेरा, गिलोय, बेल की पहचान और उसके उपयोग पढ़ना होगा। एक्टिविटी दिया हुआ इसमें भारतीय औषधि पौधों के लाभों पर पोस्टर और पत्रक तैयार करना, संस्थाओं में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, हर्बल विकल्पों जैसे घावों के लिए हल्दी, सर्दी के लिए तुलसी का शरबत, जलने के लिए एलोवेरा जेल के साथ हर्बल प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तैयार करना, मतलब एक बॉक्स तैयार करना जिसमें जितने भी उपकरण हो सब हर्बल हो, और कॉलेज स्तरीय हर्बल व्यापार मेला की प्रदर्शनी करना। यूनिट नंबर 3 दिया हुआ है इंपोर्टेंस ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट, पार्ट 2, महत्वपूर्ण भारतीय औषधि पौधे, भाग 2। इसमें प्लांट पार्ट्स यूज्ड ऑफ द लोशन एंड ऑइंटमेंट्स,
लोशन यानी मलहम, लेपा के रूप में प्रयुक्त पादप भाग। इसमें आप एक ग्वारपाठा, मेथी, मेरीगोल्ड, नीम की पहचान और उसके उपयोग, यह आपको पढ़ना होगा। 1.2 में आपको पढ़ना होगा प्लांट पार्ट्स यूज एज ऑयल यानी कि तेल, तेल के रूप में प्रयुक्त पादप भाग कौन कौन से? लौंग यानी क्लोव, नीम, नारियल और नीलगिरी। इसमें आगे दिया हुआ है प्लांट पार्ट्स यूज एज द सर्जिकल फाइबर्स, सर्जिकल फाइबर जैसे टांके और ड्रेसिंग के रूप में उपयोग किए जाने वाले पादप भाग जैसे कपास, जूट, केले की पहचान और उसके उपयोग। 1.4 में दिया हुआ है प्लांट पार्ट्स यूज एब्डोम, पोलिटिसिस, पोलिटिस यानी उपना और स्वेद के रूप में उपयोग किए जाने वाले पादप के भाग। हल्दी, आंख की पहचान और उसके उपयोग। इसमें एक्टिविटी दी हुई है आपको स्टडी अबाउट हर्बल मेडिसिन, ठीक है, हर्बल औद्योगिक उद्यमियों के बारे में अध्ययन। लघु फिल्म या वृत्ति चित्र उदाहरण के लिए भारतीय घरों में औषधीय पौधे, हर्बल घरेलू उपचार, औषधि पादप उपयोग में कैरियर। हर्बल चिकित्सा बनाम आधुनिक चिकित्सा का एक तुलनात्मक अध्ययन। औषधि पादपों के ऊपर एक क्यूज यानी क्वेश्चन आंसर। सुश्रुत द्वारा हर्बल टांके और कीटाणुनाशकों का उपयोग करके प्राचीन गरारे करने की प्रथाओं पर चर्चा और संस्कृत भाषा में औषधि पौधों का अध्ययन। तो विद्यार्थियों टोटल इसमें कितनी यूनिट दे रखी है? 3 यूनिट दे रखी है और 3 यूनिट आपको पढ़ना होगी। ये 3 यूनिट में आपको 100 नंबर का विश्वविद्यालय का पेपर होगा जिसमें आपको पास होने के लिए 35 मार्क्स यानी 35 नंबर की आवश्यकता होगी। अब हम चल रहे हैं सेकंड पार्ट की तरफ। उससे पहले यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जिस समय एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। चलते हैं आगे मेडिसिनल प्लांट की प्रैक्टिकल की लिस्ट पर। पहला प्रैक्टिकल दिया हुआ है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामान्य औषधि पौधों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकल अवेलेबिलिटी कॉमन मेडिसिनल प्लांट। जैसे आपके हमारे आसपास क्या क्या मिलता है? तो नीम मिल जाता है, आंवला मिल जाता है, तुलसी मिल जाती है, ठीक है, जामुन मिल जाता है। तो ऐसे जो मिल जाते प्लांट्स उनके बारे में आपको डिस्कस करना है, पढ़ना है, प्रैक्टिकल तैयार करना है। दूसरा पाउडर चूर्ण, रस काढ़ा, लोशन मलहम, तेल, सर्जिकल फाइबर और टांके और ड्रेसिंग, पुलिट्स जैसे हर्बल उत्पादों की मूल तैयार करने की विधि आपको बताना है, ठीक है ना। ये सेकंड प्रैक्टिकल है। तीसरा प्रैक्टिकल जो दिया हुआ हर्बल उत्पादों की मूल तैयार करना जैसे त्रिफला तैयार करने की विधि, आंवला कैंडी बनाने की विधि, हर्बल चाय बनाने की विधि, ये आपको तैयार करना होगी। चौथा कम से कम 5 औषधि पौधों के व्यावसायिक उत्पादन का अध्ययन और दस्तावेजीकरण आपको करना होगा। वेबसाइट, यूट्यूब, स्थानीय कुटीर उद्योग का उपयोग करके आपको करना है। पांचवा संक्षिप्त विवरण के साथ कम से कम 10 औषधि पौधों का डिजिटल फोटो एल्बम प्रस्तुत करना। अब डिजिटल जैसे नीम आपके आसपास मिल जाएगा, उसका फोटो क्लिक कर लीजिएगा, आंवला आपके आसपास मिल जाता है, तुलसी मिल जाता है ना, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आपके आसपास मिल जाते हैं। छठा कॉलेज परिसर में कम से कम 5 औषधि पौधों की खेती, रख रखाव और उसकी रिपोर्टिंग तैयार करना। 7वें नंबर पर आएगा हर्बल औषधि कारखाने, लघु प्रसंस्करण इकाई, औषधि कृषि क्षेत्र का शैक्षणिक दौरा और दौरा रिपोर्ट प्रस्तुत करना। कम से कम एक तो आपको प्रस्तुत करना ही होगी। तो टोटल यहां पर ये 7 प्रैक्टिकल आपको दिए हुए हैं। इन 7 प्रैक्टिकल को आपको आपकी प्रैक्टिकल डायरी बनाना होगी, प्रैक्टिकल कॉपी बनाना होगी और उस प्रैक्टिकल डायरी या प्रैक्टिकल कॉपी में 7 प्रैक्टिकल को अलग अलग तरीके से लिखना है। जैसे दूसरा प्रैक्टिकल तो आप देखोगे, दूसरा प्रैक्टिकल बहुत विस्तृत है। एक पाउडर या चूर्ण बनाने की विधि आपको बताना, रस या काढ़ा बनाने की विधि बताना, लोशन बनाने की, कोई भी एक लोशन बनाने की विधि बताना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर सर्जिकल फाइबर बनाने की आपको विधि बताना होगी, ठीक है। उसके अलावा जैसे यहाँ पर देखिए त्रिफला बनाने की आपको विधि अलग से बनाना पड़ेगी, आंवला कैंडी हो गया, हर्बल चाय। तो दूसरे तीसरे में भी आपको 3 प्रैक्टिकल है और दूसरे में भी 3 प्रैक्टिकल है। एक तो पाउडर हो गया, एक रस हो गया, ठीक है, काढ़ा, एक लोशन 3 और एक सर्जिकल फाइबर 4 है। तो इसमें 4 प्रैक्टिकल है, इसमें 3 प्रैक्टिकल है। तो इस तरीके से कम 5 औषधि पौधों की व्यावसायिक उत्पादन का अध्ययन करना है, तो उनके बारे में आपको डिटेल में लिखना होगा। तो ये पूरा प्रैक्टिकल है। तो इसमें प्रैक्टिकल सूची में तो टोटल 6 प्रैक्टिकल दिए, पर जब अपनी डायरी में आप लिखोगे ना तो उनकी संख्या बढ़कर 10 से 12 हो जाएगी। तो ये आपको तैयार करना है। तो आई होप ये जो सिलेबस में आप तक लेकर आया हूं, ये सिलेबस आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
ये पूरा सिलेबस जो है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी जो सिलेबस है उसके बेसिस पर हम आप तक पहुंचा रहे, आप तक लेकर आ रहे हैं। विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके साथ बने रहे। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नई इंफॉर्मेशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।